तब तो छोटी छोटी रिटेलिंग होती रहेगी, बट बड़ी रिटेलिंग करनी तो इस चीज पे हमेशा हमें ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, बिल्ड योर प्रोडक्ट अवेयरनेस, उस पे काम करना है। और उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हमें से बहुत सारे लोग ना बताने पे ध्यान देते हैं। अच्छा ये ऐसा, ये ऐसा। एक बेसिक सी चीज फॉलो करो, हमेशा ना कुछ दिखाने की कोशिश किया करो। और मैं आपको बताऊं, इवन तो जब भी मैं प्रेजेंटेशन भी करता हूं ना, या कोई भी ऐसी चीज करता हूं, तो मैं एक चीज का हमेशा ध्यान रखता हूं। इस चीज का, मैं कुछ ना कुछ उसको दिखाऊं बताने के बजाय। ठीक है। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ दिखाऊं। मैं मीटिंग भी करता हूँ ना, कई बार आप लोग देखते हो तो कुछ ना कुछ दिखाता रहता हूँ फोन में। अच्छा ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये किसी का रिव्यू आया हुआ है, ये किसी के साथ मेरी कन्वर्सेशन चल रही है। तो ऑलवेज मैं कुछ ना कुछ दिखाता रहता हूँ जब भी मैं मीटिंग करता हूँ, तब भी। है ना। तो इस चीज का आप लोग भी ध्यान दें, हमेशा कुछ ना कुछ दिखाना है, खाली बताने के बजाय। प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, ज्यादा नहीं तो प्रोडक्ट ही हाथ में कम से कम आपके होना चाहिए। ये आता है हमारा ग्लूटाथियोन फेस वॉश, ये आता है हमारा टी टी फेस वॉश। ठीक है। या ये मेरी क्रीम है। एक फील गुड आता है चीजों को देख के, हाथ में लेके, उसको स्पर्श करके। तो इन सारी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। तो खाली बताना नहीं है, बताने के साथ साथ हमें क्या करना है, अवेयरनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शो करना, चीजों को दिखाना। तो सबसे पहला काम क्या है प्रोडक्ट अवेयरनेस में, हमें बताना है खाली, दिखाना भी है, खाली बताना नहीं है। ठीक है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है। आप प्रोडक्ट दिखा सकते हो, आप प्रोडक्ट का डेमो दिखा सकते हो, नहीं प्रोडक्ट है तो वीडियो दिखा दिया आपने, कोई फोटो उसकी निकाल के आपने दिखा दी, अच्छा ये प्रोडक्ट है। ठीक है। दूसरी चीज, अवेयरनेस में क्या हम करते हैं, मैंने कल बताया था आपको कि कभी भी अगर आपको सेलिंग करनी है, सेलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टोरी टेलिंग। क्या होती है, स्टोरी टेलिंग। सबसे ज्यादा किसी चीज को बेचने में अगर कोई चीज मदद करती है, वो है स्टोरीज, कहानियां। जैसे स्टोरी में क्या क्या आता है, आपने प्रोडक्ट किसी को दिया है, उसकी जो आप रिजल्ट की जर्नी शेयर करते हो कि अच्छा मैंने इस तरीके से एक आदमी को प्रोडक्ट दिया था, उसने लिया, उसने ये चीजें इस्तेमाल करी, और आज उसको इस तरीके का रिजल्ट मिला है। दिस इज कॉल्ड स्टोरीज। है ना। तो स्टोरीज बहुत ज्यादा मदद करती हैं आपके रिटेल में, प्रोडक्ट सेलिंग में। है ना। तो ऐसी स्टोरीज कलेक्ट करो, जब भी आप लोगों से बात करो तो उस स्टोरीज की हेल्प लो। है ना। अगर खुद का कोई अनुभव रहा है तो वो अनुभव शेयर करो, आपके किसी कंज्यूमर्स की कोई स्टोरी है, कोई अनुभव रहा, वो शेयर करो। इसलिए मैं बोलता हूँ जिन जिन लोगों को प्रोडक्ट वगैरह आप लोग डिस्काउंट वगैरह ऑफर वगैरह पे दे रहे हो, बीच में हमने शुरू किया था प्रोडक्ट के बारे में अपनी चीजें बताने की। हम लोग खुद प्रोडक्ट की वीडियोस बना रहे थे। हम 2-4 दिन बनाते हैं, फिर हम शांत हो जाते हैं। है ना। बट इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि ये चीज हमें लगातार करनी होगी, और धीरे 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 करके इन चीजों का हमारे पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन होगा। तो खुद जो जो वीडियो आप यूज कर रहे हैं उसके एक प्रॉपर रिव्यू दें। है ना। एक रिव्यू वीडियो, एज ए एसोसिएट नहीं, आप कंज्यूमर भी तो है ना पहले, एसोसिएट से पहले तो। फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइबर कॉम्प्लेक्स यूज कर रहा हूँ, मैंने फाइबर कॉम्प्लेक्स यूज किया, तो मैंने फाइबर कॉम्प्लेक्स के बारे में एक जर्नल वीडियो, कि क्या है ये प्रोडक्ट, कब से मैं ले रहा हूँ, मुझे क्या फायदा मिला इस प्रोडक्ट से। बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं, एक रिजल्ट ओरिएंटेड, एक रिव्यू रिव्यू ओरिएंटेड वीडियो भी हम सारे लोग उन सारे प्रोडक्ट का पहले हम बना सकते हैं जो प्रोडक्ट हम लोग खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना। बहुत ज्ञान की नहीं, क्या है, कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती, बहुत जानकारी वाली नहीं। एक कंज्यूमर प्रोस्पेक्टिव से एक वीडियो आप लोग शूट कर सकते हो, और वो कोई भी कर सकता है ना। आपने ग्लूटाथियोन यूज किया तो आपको कैसा लगा, है ना, उसके बारे में, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ रिव्यू था कि ये ग्लूटाथियोन का फेस वॉश है, मैं इतने दिनों से इसको यूज कर रहा हूँ, इससे मुझे ये फायदे मिले। दैट्स इट। इस तरीके के कुछ रिव्यू वीडियोस आप सारे लोग खुद के भी बनाओ। है ना। और जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ सर के कहने के नाते, या फिर ठीक है एक वीडियो बनानी है दिखाने के नाते, वैसा नहीं, आपके जेन्युइन जो ओपिनियंस है जिस प्रोडक्ट से, जैसे मैंने अगर एंटीऑक्सीडेंट जूस पिया तो मुझे बहुत मजा आया एंटीऑक्सीडेंट जूस पी के, तो क्या है आपका जेन्युइन ओपिनियन। या मैं फाइबर कॉम्प्लेक्स यूज कर रहा हूँ पिछले, ये मेरा अभी जस्ट, ये मेरा अभी एक था, अभी खत्म हुआ है ये।
अभी जस्ट मैंने ओपन किया है आज दूसरा फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये अभी एकदम पैक्ड है। अभी जस्ट इसको ओपन करने जा रहा हूँ। कल मेरा खत्म हुआ एक फाइबर कॉम्प्लेक्स, तो मैंने लगातार यूज करा, तो मुझे पता ना कि फाइबर कॉम्प्लेक्स से मुझे क्या फायदा हो रहा है। एक ऐसी वीडियो ओपिनियन वाली, आपकी एक रिव्यू वाली वीडियो प्रॉपर आनी चाहिए आप सारे लोगों की। और ये बहुत मदद करने वाली है आपकी प्रोडक्ट सेलिंग में। ठीक है, आपकी रिटेल बिल्ड करने में। स्टोरीज कलेक्ट करो। अगर वीडियो के माध्यम से कर सकते हो स्टोरीज, तो वीडियो के माध्यम से कलेक्ट करो। वीडियो के माध्यम से नहीं कलेक्ट कर सकते, अगर आपको लगता है चैट की कन्वर्सेशन के थ्रू आप एक स्टोरी कलेक्ट कर सकते हो, तो चैट के माध्यम से भी अपने प्रोडक्ट के रिव्यू कलेक्ट करो लोगों से। और वो शेयर करना स्टार्ट करो। सिर्फ प्रोडक्ट शेयर करने के बजाय हर प्रोडक्ट के साथ एक स्टोरी जरूर शेयर करो। अगर आप उसकी अच्छी सेल करना चाहते हो, उसके बारे में एक अच्छा लोगों का मतलब अच्छा ओपिनियन रहता है। जब आप कोई स्टोरी शेयर करते हो तो आदमी को लगता है हाँ और लोग भी यूज कर रहे हैं। तो मंगा लिया करो। जिनको भी आप डिस्काउंट देते हो, चीजें देते हो, तो उन लोगों से आप एक रिव्यू का, नहीं ज्यादा तो एक लिख के ही मंगा लो। आप वीडियो नहीं बना के भेज सकते तो आप लिख के भेज दो आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। है ना, एक जेन्युइन ओपिनियन लोगों का मंगाओ। और वो प्रोडक्ट के साथ शेयर करना स्टार्ट करें। ठीक है। वो खाली प्रोडक्ट नहीं शेयर करना है, प्रोडक्ट के साथ साथ हमें प्रोडक्ट की स्टोरी भी शेयर करनी है। ठीक है। तीसरी चीज है, जैसा मैंने कल भी बताया था आपको, मान लो कुछ प्रोडक्ट हम नहीं भी सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की सैंपलिंग भी करवाओ कुछ लोगों को। है ना, जैसे जिन लोगों के पास सैलून है ना, या मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप जाओ, एक अपना ग्लूटाथियोन या चारकोल फेस वॉश खोल के रखो अपने दुकान पे। जब भी कोई आता है तो एक बार फेस वॉश कराओ उससे उसका। है ना, बहुत जरूरी है। आप छोटे छोटे प्रोडक्ट आपने अपनी सोसाइटी में आसपास, मुरु आता है, मुरु के वो बना के किसी दिन किसी ओकेजन पे लोगों को बांट दिया, पिला दिया। है ना, अलग अलग प्रोडक्ट है, छोटे छोटे सैंपल वाले हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। है ना, इतना सारा डिस्काउंट्स ऑफर हमें मिलता है। कई बार थोड़ा दिल बड़ा करके कुछ लोगों को आप लोग प्रोडक्ट दे भी सकते हो। सैंपल वाले प्रोडक्ट आते हैं वो दिए जा सकते हैं। तो थोड़ा सैंपलिंग के माध्यम से भी आप लोगों को एक कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। और और भी फायदे हैं उस चीज के। है ना, अगर मैंने देखा है बहुत लोगों को ये करते हुए, और लोगों ने बहुत अच्छा कंज्यूमर बेस बनाया है ये करके। छोटे छोटे प्रोडक्ट लोगों को देके सैम्पलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी रिटेलिंग को बढ़ाने का। ठीक है। तो क्या करना है, ये सारी चीजें थी हमारी प्रोडक्ट अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए। सबसे पहला, इसके अलावा आप लोग कैंप करो, कैनोपीज करो, अलग अलग सोशल मीडिया पे लगातार कैंपेन चला सकते हो आप लोग इन चीजों को लेके। ये चीजें करोगे जिससे हो सकता है इंस्टेंट आपको बहुत फायदा मिले या ना मिले, उस चीज को लेके मैं बहुत अश्योरिटी नहीं दूंगा। हाँ, लॉन्गर टर्म पे इसका इसका आपको हमेशा बड़ा फायदा मिलने वाला है। और जब ये चीज कंबाइन की जाएगी ना, तब इसका और ज्यादा असर देखा जा सकता है। अकेले कोई आदमी कर रहा है उसके बजाय जब हम मिलके इस चीज को एक साथ करना स्टार्ट करेंगे ना, तो इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है हम लोगों को। ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट अवेयरनेस पे हम सारे लोगों को ध्यान देना, इस पे काम करना है। परमानेंट रिटेलिंग अगर हम बिल्ड करना चाहते हैं और तो हमारे काम में ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज हम सबके पास है ना। आज मतलब मैंने, मेरी नज़र में तो मैंने पहली ऐसी कंपनी देखी है जो डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा आप अलग से कंज्यूमर को भी कनेक्ट करके उनको अपने बिजनेस में रख सकते हो, बिना बिजनेस का हिस्सा बनाए हुए भी। दूसरी जगह तो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बना के भी लोग प्रोडक्ट नहीं बेच पाते। यहाँ आप कंज्यूमर को आप लगातार प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं दार्जुन की एक बहुत खास चीज है। और यही वो चीज है जो दार्जुन को बाकी सारी चीजों से बहुत अलग बनाती है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, हम अवेयरनेस पे काम करेंगे, है ना, प्रॉपर। दूसरी चीज है, आप एक प्रोसेस होता है लॉयलिटी प्रोसेस, है ना। जैसे कंपनी ने हमें दिया कंसिस्टेंसी, है ना, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट रखने के लिए अपने साथ कंपनी क्या देती है हमें, एक कंसिस्टेंसी प्रोग्राम कंपनी ने हमें दिया हुआ। आप रिटेलिंग में भी सेम चीज फॉलो कर सकते हो। है ना, आजकल कैसा हो गया, लॉयलिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है। आजकल हर आदमी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है।
तो वही है ना कि जैसे प्रोडक्ट लिया, 2,000 का प्रोडक्ट लिया तो उसको गिफ्ट दे दो कुछ ना कुछ, या 1,000 का लिया तो साबुन फ्री दे दिया या पेस्ट फ्री दे दिया, तो उनको लगता है अच्छा अच्छा ये अच्छे फ्री है क्या। तो वो मतलब पैसे पे इतना ध्यान नहीं देगा, उतना वो फ्री वाली चीज पे फोकस करते हैं। अभी तो आप देखो मार्केट में हर कोई आदमी ये काम करता है। लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए हर एक ब्रांड, हर एक कंपनी, हर जगह से आप अपने आप को पूरा ब्रांड या कंपनी क्यों नहीं समझ रहे हो? आप क्यों अपने आप को मात्र एक प्रोडक्ट सेल करने या एज डिस्ट्रीब्यूटर काउंट कर रहे हो? आप अपने आप को पहले बड़ा देखना स्टार्ट करो। जब अपने आप को बड़ा देखना स्टार्ट करोगे तो आप जरूर स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाओगे इसको लेके। आपको लग रहा है बस मैंने प्रोडक्ट बेच दिया हो गया, नहीं भैया। आप खुद में भी तो एक कंपनी हो, अपने आप में एक कंपनी हो आप। आप अपना लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट करो। क्या क्या होती है? जो भी रिपीट ऑर्डर्स वगैरह कोई लेता है, डिस्काउंट ऑफर करो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर करो। अगर आप मेरे पास, अगली बार कोई आता है, एक बार आया, दोबारा अगर हमारे पास आता है दो उसको। कुछ पंपलेट्स वम्पलेट्स बना के रखो, प्रोडक्ट देते हो साथ में पंपलेट भी पकड़ाओ कि मेरे पास ये सारी चीजें भी और आती हैं। अगर आप नेक्स्ट टाइम हमारे पास कुछ सामान खरीदने आएंगे, 2%, 5% का डिस्काउंट। जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी आगे अप्रोच करने में मदद वो करो आप, कि ठीक है आप मेरा प्रोडक्ट लेके गए, हेयर फॉल का एक किट लेके गए, मैं दीपक जी को देखता हूँ अक्सर करते थे ये काम। क्या करो, किसी एक आदमी को आपने अपना, सपोज करो हेयर फॉल का किट दिया, आप बोले उसको आप 4-5 लोगों को और हेयर फॉल का किट दिला दो। अगले हेयर फॉल की किट में आपको गिफ्ट मेरी तरफ से, या मेरा एक शैम्पू गिफ्ट आपको मेरी तरफ से, मेरा एक हेयर ऑयल गिफ्ट आपको मेरी तरफ से। तब मैं काम और करती हूँ, जैसे कि 1,000 2,000 का किसी को दे दिया प्रोडक्ट, उसको एक पेस्ट या साबुन में फ्री में दे देती हूँ। बिल्कुल। वो खुश हो जाता है कि चलो फ्री में मिला कुछ। अगर ज्यादा लेता है तो उसको एक मुरु में दे देती हूँ। जैसे 10,000 का गया, 15,000 का गया, तो उसमें एक मुरु में ऐड कर देती हूँ। बहुत तो वो बढ़िया। खुश हो जाए। करना ही चाहिए। और ये चीजें आपका रिलेशन और लॉयल्टी दोनों बिल्ड करने में मदद करती है ना। तो इस चीज का एक तो ध्यान दें, है ना। कुछ कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोग्राम करना चाहिए। मैंने क्या बोला, जब आप अपने आप को छोटा समझोगे तब इसके बारे में नहीं सोचोगे, लेकिन जब आप अपने बारे में बड़ा सोचोगे तब आप इन चीजों के बारे में जरूर ध्यान रखोगे। दूसरी चीज है फॉलोअप्स। हमें लगता है फॉलोअप खाली प्रेजेंटेशन दिखा के फॉलोअप होता नहीं भैया, फॉलोअप हर जगह जरूरी है। अगर आप एक लॉयल कंज्यूमर बेस बनाना चाहते हो तो फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज ऐसे ऐसे, मतलब मुझे याद है, मुझे कार की सर्विस नहीं याद होती ना तो कंपनी वाले कॉल करके याद दिलाने लग जाते हैं, भैया आपकी कार का सर्विस का टाइम हो गया, आ जाओ, आना, मुझे कॉल करके आना। आप मुझे कॉल करके आओगे तो मैं आपको डिस्काउंट करवा दूंगी, सर्विस चार्ज माफ करवा दूंगी। आप समझ रहे हो? उनको पता है मार्केट में और भी तो शोरूम्स है, कहीं और जाके बंदा ना करा ले सर्विस, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा तो सर्विस में ही है। मतलब क्या ही लगता है, सर्विस में तो बहुत सारा फायदा उनका होता है कंपनी वालों का। मतलब मैं बीच में इधर उधर चल गया था, कॉल पे कॉल उनकी आ जा रही थी, भैया सर्विस पे कब आ रहे हो, सर्विस पे, ऐसा लग रहा है उनकी कार चला रहा हूं मैं, मेरी नहीं। समझ रहे हो? तो फॉलोअप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो किसी भी चीज की हो। और हमारे प्रोडक्ट में तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक लॉयल कंज्यूमर आप बनाना चाहते हो तो। मतलब फिक्स ही कर लो, जिसको भी आपने प्रोडक्ट दिया ना, 7 दिन के अंदर एक बार कॉल तो जरूर करेंगे। विद इन 7 डेज एक बार कॉलिंग करूंगा ही करूंगा, प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, जिनको जिनको भी प्रोडक्ट दिया आपने, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है। जनरल प्रोडक्ट भी दिया तो पूछ लो एक बार कि कैसा लग रहा है प्रोडक्ट, आपने यूज कर लिया नहीं किया। मैं बताऊं, मैक्सिमम लोग ना प्रोडक्ट ले जाके घर पे रख लेते हैं, यूज ही नहीं करते। और बहुत सारे लोग तो यूज करते भी हैं तो सिस्टमेटिक नहीं करते, कुछ यूज कर लिया कुछ नहीं यूज किया। एक जरूर, किस लिए, आप पूछ लेंगे, रिव्यू के लिए कॉल कर लिया, या जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिया उसका मैक्सिमम रिजल्ट आपको कैसे मिल सकता है, मैंने सोचा आपको गाइड कर देता हूँ एक बार। ठीक है। तो फॉलोअप्स कॉल्स बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कौन, एक तो रिव्यू प्रोडक्ट के लिए, दूसरा
उनको सही तरीके से गाइड करने के लिए भी, आके आपका प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहे हैं वो, उस चीज के लिए भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनका फॉलोअप ले सकते हैं। बिल्डिंग रिलेशनशिप, तीसरा टॉपिक क्या है? आपको अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है उनके साथ, है ना? वो कैसे होता है? पहली बात तो एक तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। रेगुलर बेसिस पे कन्वर्सेशन में अगर आप रहोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक रिलेशन बिल्ड होता है। सिर्फ प्रोडक्ट दे के फ्री हो जाओगे तो बात खत्म। कॉल कर लिया आपने, कुछ जेन्युइन ओपिनियन शेयर करके। कई बार आपको जब जानकारी होती है ना, हमने कल भी आपको बताया था कि खाली प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? अपने आप पे कंसल्टेंट के तरीके से आप बिल्ड करो, खाली प्रोडक्ट सेलर नहीं। एजुकेशन। ताकि आप उनको सही सलाह भी दे पाओ, सही तरीके से गाइड भी कर पाओ। हर बार प्रोडक्ट बेचना जरूरी नहीं है, कोई चीज ऐसी जो बिना प्रोडक्ट के हो सकती है तो वो चीजें भी बताओ, है ना? तो क्या करना, रिलेशन बिल्ड करना है, सही चीज सलाह करके सामने वाले को सही गाइड करके। दूसरा, अच्छे अच्छे ओकेजन्स होते हैं आदमी के लाइफ में आजकल ना। कभी बर्थडे है, खुद का बर्थडे है, कभी वाइफ का बर्थडे है, कभी बच्चों का बर्थडे है, कभी एनिवर्सरी है, कभी होली दीपावली है, कभी ईद है, कभी मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में चलती रहती है। ऐसे ओकेजन्स पे भी लोगों से कनेक्ट करो, बातचीत करो। ताकि आप सोचो ना, कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, अभी बर्थडे निकला मेरा, एपीडी से मैसेज आया, इसके बाद फिर दो तीन तो रेस्टोरेंट वालों के मैसेज आ गए, हैप्पी बर्थडे सर, आज अगर आप हमारे यहाँ। वो कौन था, एक ने तो गिफ्ट भी भेज दिया। सोचो, निजात, ये गिफ्ट मुझे आया था किसी कंपनी की तरफ से, ये इसका बॉक्स लेके बर्थडे पे। सर कछुए का मुंह दरवाजे की तरफ मत करिएगा, अंदर की तरफ करिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, लक्ष्मी आने का है। अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो अब मुझे क्योंकि गिफ्ट। मुझे क्या है सर, देखिए हम रखे हैं पूरा। अच्छा, नहीं ये किसी कंपनी वाले हाँ, ने भेजा मुझे बर्थडे गिफ्ट, सोचो आप। मुझे तो लोग अपने कंज्यूमर के साथ रिलेशन बिल्ड करने के लिए ऐसे ओकेजन्स का ध्यान रखते हैं। प्रॉब्लम के बारे में देखता हूँ, धीरे 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 करते करते। जबकि जब मैं सबसे पहली बार इस लाइन में आया था ना, तो मैम मुझे लगता था कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। पहले जो काम मैं करता था वो था सॉफ्टवेयर का काम। मैं खुद पढ़ाई में मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी हुई है। पहली कंपनी जो मैंने ज्वाइन करी वो देती थी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो बेचने का काम था। जब मैं प्रोडक्ट लाइन में आया तो सबसे कम खरीदारी हमारी सप्लीमेंट की थी। हमें लगता था चलो साबुन शैम्पू बेच के हम अपना काम चला लेंगे, ये तो दवाइयाँ या कौन बेचेगा। हमें लगता था दवाइयाँ हैं, ये तो दवाइयाँ कैसे बिकेंगी, तो इसके लिए तो डॉक्टर होना चाहिए, इसके लिए तो बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, तब ये काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ हमने अपना इंटरेस्ट बिल्ड किया और हमने चीजें जाननी स्टार्ट करी, आज मुझे लगता है कि पर्सनल केयर से दो तीन गुना ज्यादा सेल्स है सप्लीमेंट की। मैं मेरी पर्टिकुलर अगर बताऊं तो, क्यों? क्योंकि मैंने जानना स्टार्ट किया धीरे 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 धीरे। आज मेरे साथ किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पूछ लो, मुझे इतना पता है वो प्रॉब्लम क्या होती है। इसके पहले तो मुझे प्रॉब्लम के नाम ही नहीं पता थे। कोई बोलता मैं सर मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, तो मैं पहले ये जाके देखूंगा भैया ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है। अब जैसे धीरे 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 मेरे सामने प्रॉब्लम आती गई, मैंने सिर्फ सुन के छोड़ा नहीं उसको। जब भी मुझे कोई नई चीज मिलती है तो मैं उसके बारे में जानने का अप्रोच रखता हूँ। सर ये वेरिक वेरिकॉन, ये वाला जो हमें अपनी पोजीशनिंग जो है ना, सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग पे नहीं रखनी है, हमें अपनी पोजीशनिंग एज ए कंसल्टेंट करनी है। और उसके लिए जरूरी क्या है, आपको भी अपना अप्रोच ना प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम की जानकारी की तरफ भी शिफ्ट करना होगा। ये एक दिन की कहानी नहीं है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बट धीरे 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 धीरे, जैसे मैं खुद के लिए बता रहा था कि आज धीरे धीरे मुझे हर चीज के बारे में थोड़ा 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 जानकारी होगी। हाँ, इतनी जानकारी मुझे हो गई है कि मैं बात कर सकता हूँ, मैं प्रॉब्लम में क्या उसको दिक्कत आ रही है ये पूछ सकता हूँ। मैं रिपोर्ट, किसी भी तरह की रिपोर्ट में आज देख सकता हूँ, रिपोर्ट देखना मुझे आता है, कैसी भी रिपोर्ट है मैं देख के आपको बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है,
क्या डिफिशियंसी है, किस चीज की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये कैसे हुआ? धीरे 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 करके। क्या इसमें बहुत वक्त लगा? नहीं, मुश्किल से 6 महीना लगा होगा ये सारी चीजों में। लेकिन मैंने अपना अप्रोच रखा था कि मुझे ऐसा नहीं था कि मैं उधर से किसी से प्रोडक्ट पूछूं और इधर किसी को बता दूं, बीच में मुझे कुछ पता ही नहीं। अगर आप बड़े तौर पे सोच रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको भी प्रॉब्लम के बारे में धीरे धीरे ये अप्रोच रखनी है कि मुझे भी जानना है, ताकि मैं सही तरीके से लोगों को गाइड कर सकूं। क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपको, आदमी ना सामान नहीं लेना पसंद मतलब वो ये नहीं चाहता कि कोई उसको कुछ बेचे, बट खरीदना हर कोई चाहता है। अंतर है दोनों में। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पिच करते हो, कम बिकता है। आप सिर्फ किसी चीज के बारे फायदे के बारे में बताते हो, आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। तो हर आदमी सलाह पसंद करता है, अच्छी राय सबको पसंद है, तो सही राय दे लोगों को, है ना। और कोशिश करें किसी एक प्रोडक्ट स्ट्रीम में अच्छी जानकारी, सबकी तरफ मत बढ़ो एक बार में, एक की तरफ किसी एक लाइन में। जैसे सप्लीमेंट है या पर्सनल केयर है, मैं कल भी बताया था, जो सलून वाले लोग हैं पर्सनल केयर की जानकारी अच्छी लो। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, अच्छे अच्छे लोगों से मिलता हूँ, अच्छे अच्छे सलून वालों से मिलता हूँ। जब वो मेरे से बात करते हैं ना, तो बोलते हैं कि भाई सर, इतनी नॉलेज कैसे है आपको प्रोडक्ट के बारे में, चीज़ों के बारे में। मतलब अच्छे अच्छे लोगों को बता रहा हूँ, इतनी जानकारी नहीं होती इन डेप्थ कि प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं प्रोडक्ट के, है ना, क्या काम करती है कौन सी चीज़ें। धीरे 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 करके ये उस लाइन में आप एक बनाओ और कोशिश करो उस चीज़ में थोड़ा एक्सपर्टीज हासिल करने का, आपको इसकी बहुत फायदा मिलेगा, है ना। तो इस चीज पे काम करो, चाहे सेगमेंट पकड़ लो, वेलनेस पकड़ लो, हेल्थ पकड़ लो, ब्यूटी पकड़ लो, कुछ भी जो भी आपको लगता है आपके काम का उस तरफ प्रॉपर। होम केयर पकड़ लो, फीमेल हेल्थ पकड़ लो, कुछ भी, बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट है, कोई भी एक सेगमेंट पकड़ के उस पर प्रॉपर जानकारी लो पहले। बाकी समय थोड़ा 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 धीरे धीरे समय के साथ आपको आ जाएगी। ठीक है। बाकी प्रमोशनल टैक्टिस यूज करो। प्रमोशन के लिए अलग अलग तरीके की तकनीकी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। जैसे ओकेजनली से अभी होली दीपावली चल रहा था, कॉम्बो सेल करो, है ना। अभी कंपनी भी कैसे बेचती हैं, सारी कंपनियां अलग अलग कॉम्बो बना के प्रोडक्ट बेचती हैं। एक बार आपने, हाँ ये कब है, जब एक बार आपने अच्छा प्रमोशन कर लिया, एक कंज्यूमर बेस आपने बना लिया, तो हमेशा ऐसे मौकों पे थोड़ा स्मार्ट सेलिंग किया करो, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, थोड़ा कॉम्बो वगैरह एक साथ देना स्टार्ट करो, है ना। उस तरीके से भी कुछ स्मार्ट सेलिंग आप कर सकते हो। कुछ अपने, मैंने एक सौरभ सर की मीटिंग कराई में कॉम्बो, कूपन, अलग अलग चीजें भी यूज कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। दूसरा, वेट मैनेजमेंट वगैरह में, या फिर होता है ना कोई प्रोडक्ट आप देते हो, तो आजकल बड़ा ट्रेंड आप देखते हो ना, 90 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, 100 डेज चैलेंज लोग करते हैं, फिटनेस को लेके, ब्यूटी को लेके, अलग अलग चीजों को लेके। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, है ना। आज मेरा चेहरा ऐसा है, मैं 30 दिन ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला, या आज मेरा गट हेल्थ ऐसा है, मैं 30 डेज ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ, 60 डेज ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ। और मैं आपको 60 के 60 दिन के अपने जो चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा ऑन इंटरनेट। आप देखो, प्रेजेंट टाइम का सबसे ट्रेंडिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मोदी जी तक ने भी जिसको अप्रोच कर लिया, वो क्या नाम था, अंकित, अंकित भानपुरिया। अंकित भान। अंकित भानपुरिया। उसने किया क्या? क्या? किया क्या उसने? यही किया। 75 डे का हार्ड चैलेंज लिया था उसने। 75 डे का हार्ड चैलेंज। और 75 दिन उसने कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पे था, वो लोगों के सामने था। आज ये, हाँ। दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, पांचवें दिन ये। और सेम चीज डेली करते थे वो। धीरे धीरे उसका यूट्यूब चैनल पूरा ग्रो हो गया सिर्फ इस चीज से। आज बढ़िया इन्फ्लुएंसर हाँ। है। अभी डिफेंडर अरे, कार आप खरीद तो ली। सर पूछो ही मत, तो सर अब तो उनकी लाइफ क्या हो गई है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लगता है इससे क्या, इससे इतने बड़े इम्पैक्ट हैं, इतने बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों से भी।
ठीक है। तो आदमी बदलाव देखना चाहता है। मैंने क्या बोला, आदमी को कहानियां, स्टोरीज पसंद है, प्रोडक्ट नहीं। ये भी एक स्टोरी है जो हर दिन उसके सामने आएगी, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 10वें दिन तक नोटिस नहीं करेगा। ये 11वें दिन जब उसके पास आएगी तो वो नोटिस करेगा, अरे क्या चल रहा है पिछले 10 दिन से, अच्छा ये चल रहा। अब वो पीछे के 10 दिन भी जाके देखेगा, अच्छा पहले दिन क्या किया था, दूसरे दिन कैसा था, तीसरे दिन कैसा था, चौथे दिन कैसा था। अब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, भैया 12वें दिन क्या करने वाला है और 12वें दिन में क्या होने वाला है। सीरियल कैसे होता है, आप कोई एक अच्छा सा क्लिप वायरल होता है, फिर आप जाके पीछे के सारे क्लिप्स देखते हो, फिर आप पूरी मूवी देखते हो। तो कब वो पॉइंट आएगा, ट्रेकिंग पॉइंट कब आएगा आपको नहीं पता, बट आएगा जरूर, इस बात की श्योरिटी है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार ऐसी कोई चीज कर रहे हो तो। ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट प्रमोशंस। कुछ भी चीज में कर सकते हो, हेल्थ को लेके कर सकते हो, ब्यूटी को लेके कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट को लेके कर सकते हो। आज मुझे डार्क सर्कल है, मैं लेता हूँ 60 दिन का चैलेंज, 90 दिन का चैलेंज। ये मेरा रूटीन है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी वाटर इनटेक है, मैं देखता हूँ। सिस्टमेटिक। खुद को तो चैलेंज दो, खुद को भी तो पता करो कि ऐसी चीजें होती हैं या नहीं होती हैं। मैं सच बता रहा हूँ, करके देखो, मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट चीज, कल हमने इस पे बहुत सारी बात कर ली थी, यूज डिजिटल मैं प्रमोशन। करूंगा सर, बस मेरा नया मोबाइल आ जाए। तो नेक्स्ट चीज है डिजिटल प्रमोशन के बारे में, है ना, कि किस तरीके से हमें अपने डिजिटल प्रमोशंस करने हैं, उसके बारे में कल हमने बहुत सारी बात करी थी। व्हाट्सएप पे किस तरीके से हमें डील करना है, आप लोगों के पास अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, सोशल मीडिया पे प्रमोशन का अगर आपको फायदा चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, बिना कंसिस्टेंसी के वहां आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। दूसरा, मैंने क्या बोला, स्टोरी शेयर करें, ना कि खाली प्रोडक्ट। सोशल मीडिया पे भी आप शेयर कर रहे हैं तो कोशिश करो स्टोरी सेल करने, शेयर करने का, खाली प्रोडक्ट नहीं। प्रोडक्ट अगर आप शेयर कर रहे हो तो उसके साथ साथ नहीं कुछ है तो अपना ही एक छोटा सा वीडियो बना के डालो, अपनी प्रोडक्ट जर्नी बताओ, ये मेरी प्रोडक्ट जर्नी है, इस तरीके से मैंने ये प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया, आज ये फायदा है मुझे। ठीक है। और बाकी लोगों के भी। ठीक है। बाकी जब लगातार करोगे तो धीरे धीरे इस चीज में सुधार आएगा, आपकी बात करने के तरीके में, आपके प्रमोशन में। और मैंने क्या बोला, माइंडसेट सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं, अपने आप को एज ए ब्रांड पुट करने का, रिटेलिंग में भी एज ए ब्रांड अपने आप को पुट करने का प्रॉपर, जिसका धीरे 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 आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। और फिर आप देखना आपकी रिटेलिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ओवरऑल क्या है इस सारी कन्वर्सेशन का, अगर मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊं, तो क्या मैंने अब तक आपसे डिस्कस किया, तीन चीज है इस ओवरऑल जो आपकी रिटेलिंग इंक्रीज कर सकती है। पहली चीज एजुकेशन, दूसरी चीज रिलेशनशिप, और तीसरी चीज कंसिस्टेंसी। एजुकेशन प्लस रिलेशनशिप प्लस कंसिस्टेंसी इंक्रीज तो रिटेल सेल। में इंक्रीमेंट, मैक्सिमम सेल। क्लियर है ये चीज सबको। तो क्या क्या मैंने बताया, जिसने नहीं नोट डाउन डाउन किया, हेडिंग हेडिंग दोबारा से समझ लो। सबसे पहली चीज क्या करनी है, बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस। प्रोडक्ट अवेयरनेस में क्या करना है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट बताना नहीं है, दिखाना भी है। खाली प्रोडक्ट नहीं बताना, प्रोडक्ट के साथ स्टोरी पुट करनी है। तीसरी, सैम्पलिंग वगैरह भी हमें करने पे ध्यान देना है। दूसरा टॉपिक मैंने क्या बताया, क्रिएट ए लॉयल कंज्यूमर बेस। एक लॉयल कंज्यूमर बेस हमें तैयार करना है, वो कैसा बनेगा, एक सेकेंड। लॉयल कंज्यूमर बेस बनाने के लिए क्या क्या मैंने आपको बताया, कुछ कंज्यूमर लॉयलिटी प्रोग्राम्स चलाओ, जैसे डिस्काउंट या फिर कुछ फ्री प्रोडक्ट्स आपने। दूसरा, फॉलोअप कॉल्स, फॉलोअप्स, फॉलोअप कॉल करनी है, कंज्यूमर का एक लॉयलिटी प्रोग्राम आपने चलाया, कॉल्स आपको फॉलोअप्स कॉल लगातार करनी है, और कोशिश करना है रिलेशन बिल्ड करने के लिए, है ना। तीसरी चीज मैंने बताई, अपने आप की पोजिशनिंग कैसे करो, सिर्फ एज ए क्या, सेल्स के हिसाब से नहीं करनी हमें, अपने आप को एज ए ब्रांड पुट करना, हमें खुद में एज ए कंसल्टेंट पुट करना है। उसके लिए कुछ तौर तरीके मैंने आपको बताया कैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज था हमारे स्मार्ट प्रमोशंस में। स्मार्ट प्रमोशंस में क्या,
अलग अलग चीजें मैंने आपको बताई किस तरीके से कर सकते हो। सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, फेस्टिवल्स का यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट कॉम्बो का यूज कर सकते हो, स्पेशल ऑफर्स का यूज कर सकते हो, कुछ किट बना के दे सकते हो। अलग अलग लोग कर सकते हैं। जो जिम वगैरह वाले लोग हैं वो लोग 1 महीने का, जैसे अभी सर करते हैं, प्रोडक्ट दिया, 1 महीने का ऑनलाइन वर्कआउट फ्री दे दिया, है ना। सलून वाले जो लोग हैं, भैया ठीक है, आपने हमारे इतने प्रोडक्ट लिया तो हमने आपको एक हेयर कटिंग हमने फ्री कर दी, या फिर हमने एक फेशियल आपका फ्री दे दिया, कुछ भी, वट एवर। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इसके साथ ये चीज एडिशनल ऐड करके आप लोग, अच्छा लगता है आदमी को एक काम करवाना तो साथ में आपकी दूसरी चीजें। अभी मैंने एक सलून वाले को लास्ट महीना एक प्रोग्राम चलवाया था, बताता हूँ आपको। उसने अपनी कटिंग के साथ, जैसे अगर उसने बोला कि अगर कोई ये तीनों चीजें कराएगा तो एक प्रोडक्ट दे रहा था। बोला भैया जितने भी लोगों को मैंने साबुन दिया था ना, सब के सब वापस आ गए। कटिंग कराने नहीं है, साबुन सब वापस मांगने आ गए। यार भैया वो साबुन बढ़िया था, वापस दे दो। बोला इसी बहाने कम से कम रिलेशन, ऐसे नए नए लोग थे जो दोबारा आए तो कम से कम मेरे यहाँ तक। तो अगर आप कोई ऐसा वर्क करते हो तो उस वर्क में भी ये चीज आपकी बहुत मदद करती है। ठीक है। तो आप ऐसी कुछ चीजें यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, डिजिटल कैसे हमें वर्क करना है, हमने उसके बारे में बताया था। डिजिटल में बेसिकली मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंसी का ध्यान देना और लगातार कुछ ना कुछ, खाली प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट के साथ स्टोरी। स्टोरी कैसे होगी, आपने साथ लेके प्रोडक्ट की फोटोज वीडियोस, खुद की फोटो फोटो वीडियोस, कोई प्रॉपर कन्वर्सेशन है, चैट्स है, वो आप शेयर कर सकते हो। कोई अच्छी रिव्यू वीडियो है वो शेयर कर सकते हो। कोई अच्छी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती है वो आप शेयर कर सकते हो। इन चीजों का भी ध्यान दें। ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें। और लास्ट में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला, रिटेलिंग बढ़ाने का फॉर्मूला क्या है? स्मार्ट प्रमोशन करना है सर। नहीं नहीं, फॉर्मूला बताया अभी मैंने, एजुकेशन प्लस रिलेशनशिप प्लस कंसिस्टेंसी, दैट विल इंक्रीज योर हाँ, रिटेलिंग। एजुकेशन कंसिस्टेंसी प्लस रिलेशनशिप बराबर सेलिंग। बराबर रिटेलिंग। ठीक है। तो मुझे लगता है हाँ कि आज के लिए काफी है। वैसे मेरे पास सर, मेरा एक सवाल है। आप सवाल पूछ लो। और मेरे पास आप लोगों के लिए एक और बड़ी अच्छी सी चीज है। आप चाहोगे तो मैं आपको कभी बता दूंगा या कल ही बता दूंगा।